आजकल के बच्चों की फेवरेट सॉन्ग। हिमाद्री बेटा इधर आना। हिमाद्री अपना फेवरेट सॉन्ग सुनाएगी। अभी मम्मा कौन सा सॉन्ग सुना रही थी? और तो आँख कैसे मारते हैं, कैसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं। मेरे बच्चे कितने जोरदार हैं। वो तो खैर सॉन्ग ही सुनता है, इसके गाने ही अलग हैं। एक ये करते, एक कुर्ता पजामा काला काला, ये हिमाद्री करते हैं। तो हिमाद्री करें सॉन्ग करो, कुर्ता पजामा काला काला काला। और कौन कौन सी फेवरेट सॉन्ग है हिमाद्री के? एक तो ये हो गया छोटे छोटे छोटे। हिमाद्री सोचे कि कौन सा फेवरेट सॉन्ग है और कौन सा हिमाद्री सॉन्ग गाती है। हिमाद्री का ये सोचने का ढंग है। जल्दी बताओ। दिमाग में सर में लगी खुजली और हिमाद्री सोच रही है कि मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है ना हिमाद्री? भूल गई? हाँ। यस, हिमाद्री भूल गई कि उसका फेवरेट सॉन्ग कौन सा था। चलो ठीक है, फिर थोड़ा सी हिमाद्री सोचेगी, फिर हम आपको सुनाएंगे हिमाद्री का फेवरेट सॉन्ग। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज लेट उठी एक्चुअली। 5 साढ़े 5 बजे मम्मी को टॉयलेट लगी, टॉयलेट ले गई थी। उसके बाद थोड़ी देर मम्मी बैठी नहीं तो मैं भी बैठ गई। रात को थोड़ा मेरे पता नहीं कि पेट में दर्द उठ रहा था तो मैं लेट ही सोई थी। मतलब नींद आ रही थी लेकिन पेट दर्द की वजह से मैं सो नहीं पा रही थी। बस अब मैं चाय बना के ले आई हूँ और मम्मी और मैं पी रहे हैं चाय। मैंने आज डस्टिंग भी बिल्कुल नहीं कर रखी है। 8 बज गए हैं। और मम्मी अभी जब मैं नीचे आई जैसे ही देखा मम्मी ने ऑक्सीजन पाइप निकाल रखा था और बकायदा सिलेंडर के ऊपर टांग रखा था। मैंने कहा ये तो आपने जानबूझ के करा है। तो कह रही हाँ मुझे होश था कि मैं ये कर रही हूँ लेकिन पता नहीं क्यों कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता था। मैंने कहा इसका अंदर कोई ग्रह इतना खराब चल रहा है ना मम्मी का, बिल्कुल मारक, कि मम्मी को ले जाना है। और यानी कोई ग्रह अच्छा है जो मम्मी को बचा रहा है। ऐसे 2010 में भी हुआ था। 2-3 बार ऐसा हुआ था कि मम्मी के साथ कुछ ना कुछ हुआ था। पहले एडमिट हुई फरवरी में, फिर जून में हुई। इस बीच में एक बार गैस में पता नहीं मम्मी कुछ कर रही थी, मेरी सिस्टर थी और मैं नहीं थी, उसमें आग लगी और सीधे मम्मी के मुंह में आई। और उस दिन भी मम्मी बच गई, वरना लवी ने एकदम रेगुलेटर बंद कर दिया, वरना उस दिन भी धमाका हो जाता। 2010 की बात है। मैं उस समय पापा के पास रामनगर थी। मैं इतना डर गई, उसके बाद दूसरे दिन ही मैं दिल्ली भागी क्योंकि पापा रामनगर थे, वो दिल्ली आने को तैयार नहीं थे और मम्मी वहाँ दिल्ली थी। तो मेरे बस चक्कर ही करते रहते थे। 15 दिन मैं दिल्ली रहती थी, 15 दिन में पापा को देखने के लिए रामनगर आती थी क्योंकि वो भी डायबिटीज़ वाले थे। 1 साल तक बस मेरा यही हाल रहा, कभी दिल्ली कभी रामनगर, बस ऐसे ही काटती रह गई मैं चक्कर। तो अभी मुझे बड़ा गुस्सा आया। फिर कहने लगी मम्मी मुझे पता ही नहीं था कि मैंने ऐसा कर दिया है। मतलब पता था लेकिन पता नहीं क्यों करा, मुझे खुद नहीं पता। अनकॉन्शियस सी थी या क्या थी। फिर मैंने फटाक से आके ऑक्सीजन लगाई। अब मम्मी सही फील कर रही हैं। बताओ, जिसके लंग्स ही खराब हो गए हैं, बिना ऑक्सीजन पे हैं, वो ऑक्सीजन निकाल लेंगे, कैसा फील होगा। चलो 2-3 मिनट के लिए तो कोई बात नहीं, टॉयलेट तक जाने के लिए। लेकिन इस समय मैंने जितनी देर चाय के लिए मैं ऊपर रही उतनी देर मम्मी ने ये सब करा। लेकिन अब काफ़ी नॉर्मल है। अब चाय पी रही हैं और बिस्किट खिला रही हूँ और उसके बाद मम्मी की दवाइयाँ देनी है। नेबुलाइज मैंने कर दिया है, गैस की दवाई मैंने पहले ही दे दी थी। और दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि दिन भर सोते नहीं हैं तो आजकल लेट उठ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज प्रैक्टिकल क्लास है, स्टडी तो है नहीं, होमवर्क करा के भेज दिया था। थोड़ा रात को मैंने रीडिंग कराई थी इंग्लिश की, हिंदी की रीडिंग भी कराऊंगी आज। कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छा रीड कर लेता है और कुछ जो बहुत टफ स्पेलिंग होती है उनको तोड़ने में, प्रोनाउंसिएशन करने में ऐसे प्रॉब्लम होती है। लेकिन तब भी पहले से बेटर है। लेकिन सेकंड में तो टफ पड़ेगा ही गर्व को क्योंकि उसने उतनी मेहनत नहीं की है। अब दिखाती हूँ मैं आपको मम्मी। देखिए मम्मी बैठी हुई हैं। फेस पहले से तो थोड़ा सही हो गया है लेकिन वीकनेस तो है ही मम्मी को। अभी कल मैं हॉस्पिटल गई थी, मम्मी की दवाई लेकर के आई क्योंकि सर ने 5 डेज़ की दी थी। कल फिर न्यू पेपर जो कहता है बनाया मैंने पेपर, और उसके बाद 7 डेज़ की दवाइयाँ और दी हैं। थोड़ी सी 2 मम्मी की टैबलेट्स बढ़ गई हैं। एक स्वेलिंग वाली बढ़ी है, मैंने कहा स्वेलिंग आ रही, लेकिन मैंने उस खुद भी दे दी थी तो, लेकिन स्वेलिंग मम्मी की अब काफ़ी कम है। अब मैं डेली तो देने वाली भी नहीं क्योंकि यूरिन उससे बहुत लगती है और मम्मी को लो सोडियम प्रॉब्लम भी है। ज़्यादा देंगे तो मम्मी का सोडियम भी कम हो जाएगा। उधर वो होता है तो साथ में पता नहीं पोटेशियम भी कम हो जाता है क्योंकि हॉस्पिटल में भी ऐसे ही हुआ था, मम्मी को पोटेशियम सोडियम दोनों ही देना पड़ा था। तो बस चाय पिलाती हूँ, उसके बाद मम्मी को दवाइयाँ देती हूँ और थोड़ा सा बाईपैप लगा दूंगी क्योंकि रात भर बाईपैप नहीं लगाया था और सर ने कहा था 5 आवर्स बाईपैप लगाना ही है। और मम्मी का एक स्टेरॉइड भी चल गया है। तो चलिए फिर डेली रूटीन करती हूँ अपना वर्क और उसके बाद मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। मैं बना रही हूँ नाश्ते में बच्चों के लिए कलरफुल सूजी का हलवा। थोड़ा सा कलर डालूंगी इसमें, बच्चे पसंद करते हैं।
और टूटी फ्रूटी भी डालूंगी अगर मन हुआ तो, क्योंकि वैसे मेरा बेटा पसंद नहीं करता है, लेकिन हिमाद्री बहुत अच्छा मानती है, तो ऊपर से गार्निशिंग कर दूंगी ड्राई फ्रूट से और टूटी फ्रूटी से। मैंने सोचा चलो आज हलवा ही बना लिया जाए। हेमा दीदी बहुत बनाती थी, लेकिन मैंने काफ़ी समय से नहीं बनाया, तो आज नाश्ते में यही बना दिया जाए। आज है गर्व की एक्टिविटी क्लास EVS की, जिसमें बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन हम किसी भी चीज को जलाने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मैडम ने कैंडल जलवाई है और एम्प्टी ग्लास लिया है ट्रांसपेरेंट, और उसे कैंडल के ऊपर रखना है और बच्चों को ये बताना है कि जो ग्लास है वो एम्प्टी नहीं होता है, उसमें एयर होती है, उसमें ऑक्सीजन होती है, जिसके कारण जो कैंडल है वो एकदम नहीं बुझती है। जैसे जैसे उसकी जो ऑक्सीजन खत्म होती है वैसी कैंडल जो है वो बुझ जाएगी। तो ये एक्टिविटी बच्चों द्वारा कराएगी और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर बर्निंग, ये सब बच्चों को बताया गया। आज का जो टॉपिक था वो ये था कि एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर बर्निंग। उसके बाद मैडम ने बच्चों से कहा बलून फुलाओ, तो बच्चों ने बलून फुलाया। गर्व नहीं फुला पा रहा था तो मैंने फुलाया। तो बच्चों को ये बताना था कि जिसमें एयर होती है वो चीज़ हमेशा हैवी होती है और जिसमें एयर नहीं होती वो उसकी तुलना में थोड़ी लाइट वेट होती है। अब हिमाद्री की एक्टिविटी क्लास शुरू हो गई, जिसमें हिमाद्री को बनाना था फैन। एक फैन तो हिमाद्री ने पहले ही बना दिया, फिर क्योंकि नर्सरी और प्री नर्सरी दोनों की आज कंबाइंड क्लास थी तो एक फैन बाद में जैसे मैडम ने बताया वैसे ही हिमाद्री ने बनाया या मुझसे बनवाया। हेल्प तो मुझे हिमाद्री की करनी ही पड़ती है क्योंकि अभी छोटी है, नहीं कर पाती है, तो लेकिन मेरे साथ साथ वो मेरा साथ बिल्कुल देती है, लगातार मेरे साथ एक्टिव रहती है। बस हिमाद्री का फैन हो गया तैयार, मिडिल में बस फेविकॉल से चिपका देना था। तो हिमाद्री दिखा रही है मैडम को और उसके बाद वो कर रही है हवा। आज बनाया है खाना मैंने नीचे, बच्चों के लिए पनीर और मम्मी के लिए दलिया, और अब मैं रोटी सेक रही हूँ। आज छोटी छोटी सेक रही हूँ मैं, वो जो पुराने जमाने में सेकती थी नानी, ऐसे दबा दबा के। पहले तो ऐसी रोटी सेकी जाती थी और स्टोव पे अंगीठी बनाई जाती थी, तो आज अजीब रंग की रोटी बन रही है क्योंकि इंडक्शन में मेरे ख्याल से तो वैसे फूलती नहीं होगी, तो मैं ऐसी बना रही हूँ क्योंकि और सब लोग ऊपर खाना खा चुके हैं। मैंने अपनी सास से कहा था कि मैं खुद ही बना लूँगी बाद में पनीर, बच्चे गडेरी वगैरह पसंद नहीं करते हैं, तो बस बन रहा है मेरा खाना। अभी मैं गई थी मार्केट, हिमाद्री कल से पीछे पड़ी थी मेरी स्ट्रॉबेरी लेके आया। मैंने सोचा शायद इस मौसम में नहीं मिलेगी स्ट्रॉबेरी, तो मैं मेन मार्केट गई मंगल परावर साइड में, तो मुझे मिल गई स्ट्रॉबेरी। 2 पैकेट उसके लिए ले आई। फिर गर्व का वाटरमेलन, मम्मी के ऑरेंज और एप्पल, ये सब सामान लेकर के आई। सूट फिटिंग का था वो लेके आना था, वो आज भी नहीं मिला। मैं तो चक्कर ही काटती रह गई अपने सूट के लिए। लगे हुए हैं दोनों खाने में, और हमें नहीं खाना है वाटरमेलन और स्ट्रॉबेरी, वो इनको ही खानी है। मैंने बस 2 पीस थोड़े दादाजी को दिए हैं और वरना ये खाने नहीं देते हैं। और मम्मी को भी एक छोटा सा पीस पकड़ा है कि मैंने कहा चलो मम्मी को थोड़े तो फल मिलने चाहिए, होते तो ठंडे हैं लेकिन कुछ तो एनर्जी आए, वरना मम्मी बहुत वीकनेस फील कर रही है। देखिए प्लेट में कट गए हैं और लगे हुए हैं दोनों खाने में। और हिमाद्री को 1 पीस कम दे दिया, तो कह रही मुझे कम क्यों दिया, मुझे भी इससे ज्यादा चाहिए, हर चीज हिमाद्री को ज्यादा चाहिए, है ना हिमाद्री। मम्मी बैठी हैं, ऑक्सीजन चल रही है और मम्मी खा रही हैं ऑरेंज। कहाँ मम्मी ने जीवन भर ऑरेंज नहीं खाए कि मेरा गला खराब होगा, ये खट्टे होते हैं, ऐसे होते हैं, और इस समय मम्मी को ऑरेंज ही अच्छे लग रहे हैं। लेकिन यह है कि इच्छा हर पूरी कर देनी चाहिए, ये ना लगे कि हमें नहीं खिलाया, तो इसमें मैं ऑरेंज ले आ रही हूँ मम्मी के लिए। और किन्नू बिल्कुल पसंद नहीं कर रही, ऑरेंज ही पसंद कर रही हूँ, और ऑरेंज कम मिल रहे हैं, मतलब एकदम हमारे घर के पास तो नहीं मिल पा रहे हैं। किन्नू तो आराम से मिल जा रहे हैं कहीं भी, लेकिन उसके लिए मार्केट ही जाना पड़ रहा है, तब जाके मुझे ऑरेंज मिले। हाँ, तो मम्मी कह रही मीठे वाले हैं इसलिए ख़राब नहीं होते। मैंने कहा ओके खाओ। थोड़ा सा मैंने वाटरमेलन दिया और 2 पीस एप्पल के भी दे दिए और ऑरेंज भी दे दिया। आज मेरा हाथ पता नहीं क्यों काँप रहा है, पता नहीं काँपता है, कभी वीकनेस हो जाती है। मोटी लड़की ही वीक हो गई है दिखने में तो इतनी मोटी हूँ लेकिन मुझे भी वीकनेस कभी कभी फील होती है। ये देखिए लाइट चली गई, रॉड बंद हो गई है, थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया, डार्क हो गया है।
और इन्वर्टर स्टार्ट हो गया है। और मैं गई थी चौराहे तक, तो वहाँ से मैं छोटी छोटी नील पेंट लेके आई हूँ, सस्ते सस्ते कलरफुल। हमारी जो शॉप है, एक्चुअली मेरी शॉप भी है, मेरी क्या हमारी हुई, तो उसमें ब्यूटिशियन है, उनका वो है, उन्होंने खोल रखी है। तो मैं चली जाती हूँ कभी कभी उनके, ऐसे तो मैं घर के पास दिव्या भाभी की यहाँ जाती हूँ, लेकिन कभी मन हुआ तो अपनी शॉप में चली जाती हूँ। तो वहाँ से मैं नील पेंट वगैरह ले आई, बहुत सस्ते सस्ते थे, मैंने खूब सारे ले आओ, तो कलरफुल लेकर के आई मैं, तो मुझे अच्छे लगे। और सिंदूर ले आई, सिंदूर में ज़रा कम ही लगाती हूँ, लेकिन रखती ज़रूर हूँ, कभी साड़ी में मन कर जाता है सिंदूर लगाने का। और क्या लाई थी, बस नील पेंट, सिंदूर और वो थिनर लेके आई थी, पेपर वाला जो होता है वो लेके आई हूँ। और ईयररिंग्स के लिए, हाँ, मैंने उनसे कहा था अगर आप ईयररिंग्स आपके भैया जाएंगे दिल्ली तो सस्ते सस्ते मिल जाते, तो इस टाइप के हुक वाले डेजलिंग्स ये मेरे लिए लेके आना। तो देखती हूँ लेके आती हैं या नहीं लाती हैं। तो बस सबके फ्रूट्स चल रहे हैं, मेरा तो मन नहीं कर रहा क्योंकि लेट ही खाना खाया था। और कपड़े पलट देती हूँ, वैसे तो लगभग सूख गए होंगे क्योंकि आज मैंने नीचे ही डाले थे, और दिन मैं ससुर जी को पकड़ा देती थी, लेकिन पापा जी ने कहा आज बहुत कपड़े थे और मैं थोड़ी लेट भी उठी थी, तो पापा जी ने ऊपर वाली वॉशिंग मशीन में ही ऊपर के सारे कपड़े ऊपर ही धो दिए थे, और मैंने सिर्फ अपने चारों के धोए कपड़े। और मेरे हस्बैंड आज भी नहीं आ रहे हैं, वो कह रहे थे मैं कल आऊँगा, तो देखते हैं कल आते हैं। वैसे वहाँ पर रह के भी वो सब इंतजाम कर देते हैं, सिलेंडर का वही करते हैं, कॉल करते हैं, मसाजर के लिए भी, मम्मी के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए भी इंतजाम कर रहे हैं। तो मे भी शायद कल से स्टार्ट हो जाए। वहाँ से रहते दूर ज़रूर हैं, लेकिन फिक्र रहती है उन्हें भी यहाँ की कि यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो कह रहे थे कि मैंने डॉक्टर से बात करी है, और वो कह रहे थे कि फिजियोथेरेपिस्ट कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराएं, जिससे कि मम्मी के जो लंग्स हैं वो मजबूत हो जाएं। और आज सुबह मैं गई थी अपने घर के पास वाली शॉप में, तो पता है मुझे क्या मिली, हमारी बूमर जो हम बचपन में खाया करते थे, नई नहीं आई थी बचपन में, क्या मतलब 10th इंटर में होंगे तो हम खाते थे बूम बूम बूमर। तो आज मुझे बूमर मिली, मैं इतनी खुश हो गई कि मेरी बचपन की च्युइंग गम मिल गई। तो मैं आज 20 ले आई, मैंने कहा बच्चों को दिखाऊंगी तेरी माँ ये खाया करती थी बूमर। तो और खूब मोटे मोटे, उस समय तो चौड़ी आती थी इससे, अब तो थोड़ी थोड़ी थिन हो गई है। और सर हम इतने मोटे मोटे गुब्बारे फुलाया करते थे बूमर खा खा के, तो बड़ा अच्छा लगा कि इतने दिनों बाद हमें कोई बचपन की चीज मिली। वैसे भी अगर बचपन की यादें कुछ सामने आती तो बहुत अच्छा लगता है, बचपन याद आ जाता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी पता नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या प्रॉब्लम हुई, और वो उसमें से ऑक्सीजन आनी बंद हो गई। मम्मी उठ के बैठ गई, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। मम्मी बैठी क्यों, मैंने गर्व से कहा तुरंत कि ऑक्सीमीटर से चेक करो नानी की ऑक्सीजन कितनी है। देखा तो सिर्फ 48 आ रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि आज सैटरडे है, सिलेंडर की जो शॉप है वो बंद रहती है, तो हमने कल 2 मंगाए थे। तो इस समय वो 2 सिलेंडर काम कर गए। पापा जी ने कहा कि 2 मंगा ले, क्या पता खाली हो जाए, फिर हम कहाँ से लेके आएंगे, जो मेन गोदाम है वो बहुत दूर है। तो रिक्शे वाला है वो यहाँ दे जाता है और चार्जेस ले लेता है लाने के। थैंक गॉड है कल 2 सिलेंडर आए। या तो रेगुलेटर में गड़बड़ था, कुछ गड़बड़ी थी। मैंने रेगुलेटर भी एक इनसे और खरीदवाया, मैंने कहा कि न एक और खरीद दो, दोनों सिलेंडरों में लगा दिया करूँगी। तो एक सिलेंडर मैंने चेक करा है, अब जाके मम्मी की ऑक्सीजन लेवल सही आया है, और बाई पैप मैंने लगा दिया है। अब मम्मी लेटी हुई है, एक बार का नेबुलाइजेशन करना है, इस चक्कर में मैंने कहा अभी सोना नहीं है। ये देखिए मम्मी लेटी हुई हैं और बाई पैप चल रहा है। इस समय इतनी घबराहट हो गई ना, अजीब सा हो गया कि मैं क्या करूँ, और हस्बैंड भी नहीं, एकदम घबरा जाती है, लेकिन हिम्मत तो रखनी पड़ती है। घर तुरंत अपने दादाजी और दादी को बुला लाया और कहा दादा दादी नीचे आओ, मम्मी की ऑक्सीजन, नानी की ऑक्सीजन सिर्फ 48 आ रही, वो भी भागे भागे नीचे आए। फिर जब तक ऑक्सीजन लेवल सही नहीं हुआ, पापा जी भी ऊपर नहीं गए। फिर पापा जी ने कहा अगर रात को कोई परेशानी होगी तो मुझे बता देना, हम लोग नीचे आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है बता दूंगी, लेकिन अभी सही चल रहा है और मम्मी अभी जगी ही हुई हैं। लेकिन सच में मम्मी के लंग्स कितने ख़राब हो गए हैं कि बिना ऑक्सीजन के तो सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो गया मम्मी के लिए। कैसे सही जो होंगी मम्मी, अब ये सोच, मतलब यही सोच पड़ जा रहे हैं। और उधर गर्व और हिमाद्री ने अपनी दादी को तंग कर रखा है। दूसरे रूम में उन्होंने रजाई निकलवा ली है मुझसे और कहा दादी हमारे साथ सोएगी, और मम्मी अपनी दादी को ऊपर जाने दे ही नहीं रहे हैं। मैं मम्मी के साथ लेटी हुई हूँ और वो लोग अपनी दादी के साथ लेटे हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय मम्मी, बाय बाय। लेटे लेटे मम्मी बाय बाय कर रहे हैं।